पेनेसिया सेट 28 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपका प्रश्न है k प्लस 1 बाई के माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, फिर है k की घात 4 और प्लस 1 बाई के की घात 4। सॉल्यूशन निकालना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर गौर से देखिए, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस है और एक माइनस। अगर हम केवल इतना कहें कि प्लस और माइनस को आप गुना करके बताइए क्या होगा, केवल इसी को गुना करो और बताओ क्या होगा। तो फाइनल रिजल्ट पता चल रहा है कि रिजल्ट जब भी होगा तो माइनस में आएगा, है ना। रिजल्ट प्लस में तो जाएगा नहीं। देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ये है प्लस 1 बाई के और ये है माइनस 1 बाई के, तो रिजल्ट तो आएगा माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ पे गौर से देखना, फिर यहाँ पे दोनों प्लस है तो 1 बाई के स्क्वायर, और फिर इधर देखते हैं 1 बाई के घात कितना है 4। अब ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। और यहाँ पे अगर माइनस को प्लस से गुना करें तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा माइनस में। तो देखते के साथ दो ऑप्शन तो एकदम कट हो गया, ये दोनों एकदम होगा नहीं। ठीक है ना। अब बचा दो ऑप्शन आपके पास, अब आएगा 8 होगा कि 16 होगा। तो गौर से आप देखिए, अगर हम कहें कि आप x स्क्वायर को x से घात कितना से 4 गुना करें तो कितना लिखेंगे आप, x से घात कितना 6। कैसे कि 4 और 2 6। अगर हम इसके पहले और लगाएं 1 और इसके और लगाएं पहले 3, अब कितना होगा 4 2 6 7 3 10। आप लिखते हैं सिंपल 10, है कि नहीं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये कितना है बटा में 4 और ये कितना है 2, ये कितना है 1 और ये कितना है 1। आप जोड़िए तो 4 2 6 7 8, ये 16 तक जाएगा ही नहीं। बिना सॉल्यूशन किए हुए हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और मेथड से, k प्लस 1 बाई के और क्या दिया हुआ है k माइनस 1 बाई के, और दिया हुआ है k स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, और ये घात 4 में है k के घात 4 प्लस 1 बाई के घात 4, है कि नहीं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं k स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, और ये जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, और ये हो जाएगा k के घात 4 प्लस 1 बाई के घात 4। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये हो जाएगा k के घात 4 माइनस 1 बाई के घात 4, और ये हो जाएगा k के घात 4 प्लस 1 बाई के घात 4। अब फिर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं k के घात 8 माइनस 1 बाई के घात 8। ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आ गया। लेकिन हम तो कहें कि इस तरीके से आप ना ही बनाए तो बेटर है। आप डायरेक्ट बनाइए, साफ पता चला था कि एक प्लस एक माइनस एक प्लस फिर प्लस, तो ये तीन को प्लस 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 गुना हुआ था, प्लस हुआ प्लस माइनस बराबर माइनस। रिजल्ट जब भी आएगा तो देखिए ये वैल्यू जब भी आएगा बटा वाला तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ है प्लस 1 बाई के, इसके साथ है माइनस 1 बाई के, फिर है प्लस 1 बाई के स्क्वायर, फिर है 1 प्लस 1 बाई के घात 4। ठीक है, इसके बाद हम ये देखिए कितना घात होगा, 4 2 6 7 और 8। बस इतना ही करना था, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में बनता है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 6% की दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार लेता है। ठीक है, 20,000 रुपया उधार लेता है, और वहीं से तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। प्रति वर्ष प्राप्त लाभ का मूल्य ज्ञात करें। एकदम सिंपल है, आपको इसमें कलम लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट बना के देखिए। आप देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 6% आप क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति से उधार ले रहे हैं, और तुरंत क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति को उधार दे रहे हैं। आप कितना उधार कितना ले रहे हैं, 6%, दे कितना रहे हैं, है ना, 8.5% पर दे रहे हैं।
मतलब आपको चुकाना है 6%, है ना, और तीसरा व्यक्ति को दे रहे हैं 8.5% पे। आप बताइए 1 साल में कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 2.5% का लाभ हो जाएगा। तो आपको ये बतलाना है कि 3%, 3 वर्ष में ना, है ना, 3 वर्ष के लिए आप ले रहे हैं और 3 वर्ष के बाद चुका भी रहे हैं। आप बताइए कि 1 साल में 2.5%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? तो 3 साल में हो जाएगा लगभग 7.5% का यही लाभ हुआ। लेकिन बात यह है कि 3 साल का पूछ नहीं रहा है, सॉरी 3 साल का पूछ ही नहीं रहा है, प्रति वर्ष का पूछ रहा है, प्रति वर्ष लाभ का मूल्य पूछ रहा है। तो 1 साल में कितना का लाभ है? देखिए तो आप ले रहे हैं कितना? 6%, सामने वाला के दो दे रहे हैं कितना पर? 8.5%। तो 1 साल में कितना का लाभ हो गया? 2.5%। कुछ नहीं करना है, इसका 2.5% का मान निकाल देना है। तो 1% का मान हो जाएगा 200, ठीक है, 2% का मान हो जाएगा 400 और 0.5% का मान हो जाएगा 100। तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा 500, ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप ऐसे निकालें, गुने 2.5% बटे कितना हो जाएगा? 100, कटेगा क्या? दोनों कटेगा, और इसको लेके आएंगे तो 10 नीचे आएगा और काटेंगे तो 25 दूनी कितना हुआ? 50, 500। ये रहा आपका आंसर। ये भी प्रश्न जो है डायरेक्ट आप बना सकते थे, इसमें भी कलम लगाने की आवश्यकता नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68। कह रहा है कि समान क्षमता वाले 2 बर्तन में रस और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 और 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया। नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सोचिए कैसे बनेगा, डायरेक्ट बना के बताइए, ठीक है। लगाइए अनुमान क्या हो सकता है, ठीक है, बताएं। चलो देखते हैं। एक बर्तन है, इसमें कितना अनुपात कितना है? 3:5। और एक और बर्तन है, इसमें कितना है? तो इसमें है 3:1। अब कह रहा है कि समान अनुपात में दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर बड़े बर्तन में डाल दिया गया, ठीक है। और दोनों क्षमता क्या है? दोनों बर्तन का क्षमता समान है। यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये रस है और ये क्या है? पानी है। ये भी रस है और ये भी पानी है। देखिए, ई 8 यूनिट का है, ई 4 यूनिट का है। क्षमता तो समान है यार, तो अलग अलग कैसे है? तो क्षमता को इसको बराबर करो, कितना गुना करके? 2 से। तो ये भी क्या यूनिट का हो गया? 8 यूनिट का। ये भी कितना यूनिट का हो गया? 8 यूनिट का। अब ठीक है, अब रस कितना हो गया? 6 3 9 और पानी कितना हुआ? 5 2 7, 9:7, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, tan थीटा प्लस sin थीटा a के बराबर है, tan थीटा माइनस sin थीटा b के बराबर है। तो a² माइनस b² क्या होगा? चलिए ठीक है, a² माइनस b²। तो देखा जाए तो 4ab होगा, यानी कि 4 tan थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। जैसे देखते हैं, a² निकालना है तो हम लिख सकते हैं क्या? देखिए, आपको निकालना क्या है? a² माइनस b², यही निकालना है ना। तो a² जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा, इसका स्क्वायर करना है, माइनस tan थीटा माइनस कितना? sin थीटा, इसका भी स्क्वायर करना है। गौर से देखना, a² प्लस b², फिर यहां पर लाएंगे a² प्लस b², लेकिन ये माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है। यहां पे 2ab और इसमें का 2ab, 2 2 4ab हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लिख सकते हैं क्या? tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब कटेगा, 2 2 कितना हो जाएगा? 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। अगर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा।
ठीक है। 44 वस्तुओं का क्रयमूल x वस्तुओं के विक्रयमूल के समान है, लाभ है 10%, तो x का मान कितना होगा? ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 40। चलिए देखते हैं 40 वस्तुओं का, 40 नहीं 44 है, 44 वस्तुओं का क्रयमूल कह रहा है कि x वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। कितना वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है? आपसे पूछ रहा है कि लाभ कितना होना चाहिए? 10 का होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि CP इज टू SP बराबर कितना हो जाएगा? x अनुपात कितना? 44, x अनुपात 44। और ये कितना परसेंट वृद्धि होना चाहिए? तो 10%। तो यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए कि 44 हो जाएगा 10% वृद्धि होने के बाद। तो आप डायरेक्ट देख लो, 60 करेंगे, 60 में 10% बढ़ाएंगे तो 66 होगा। 50 रखते हैं, 50 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 में 10% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 55। 55 यहाँ पर रखेंगे तो पॉइंट में आएगा, 5.5 बढ़ेगा तो करीब 60.5 हो जाएगा। 40 रखेंगे तो 40 का 10% कितना होता है? 4, यानी कि विक्रयमूल कितना हो जाएगा? 44। ठीक है। दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाजित है? दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाजित है? ठीक है, इसका आंसर तो साफ हो गया ना कि जो 9 से कट जाएगा वही आंसर हमारा होगा। तो 9 से कौन सा अंक कटता है? जिनके अंकों का योग कितना से कट जाए? 9 से कट जाए। तो देखा जाए तो ये तो 5 5 8 8, 5 5 10, 10 3 13, ये तो होगा नहीं। ये 16 हो जाएगा, 7 5 12 और 12 4 16, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये भी बिना कलम के प्रयोग से आप बना सकते थे। दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है ना, योग कह रहा है, यानी कि दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाजित होगा। तो पहला कितना होगा जो 9 से विभाजित होगा? तो 18। ठीक है, अगला कितना हो जाएगा? तो दो अंकों की संख्या होना चाहिए, तो 2 वाला देखते हैं 8, तो 2 वाला हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा तो 36। इसी तरह से आपसे पूछ रहा है, यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे बिना मतलब के टाइम वेस्ट होगा आपका। आप देख लो, कोई भी दो अंकों की संख्या होता है ना, उनको अंकों का योग जोड़ेंगे तो कितना होता है? 9। फिर कितना होगा? 27। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? अंकों का योग जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9। तो ध्यान रखिएगा, अंकों का योग कितना से कटना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। कोई भी संख्या देख लीजिए, अगर अंकों का योग, जैसे 18 प्लस 27 प्लस कितना? 36 प्लस कितना हो गया? 45 प्लस कितना हो गया? 54 प्लस कितना हो गया? 63 प्लस कितना हो गया? 72 प्लस कितना हो गया? 81 प्लस कितना हो गया? 90, बस ना, प्लस कितना हो गया? 99। यही हो गया ना। आपको कह रहा है कि जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 585 आएगा। ये अंकों का योग जब जोड़ेंगे तो अंकों का योग हमेशा क्या होता है? 9 से कटेगा। अंकों का योग 9 से कटेगा, वही आंसर हमारा होगा। ठीक है, जोड़ लीजिए। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि चावल को होने वाला खर्चा कितना %? 40% कम हो जाए, है कि नहीं? कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। देखिए चावल के मूल्य है, मान लेते हैं 100%। कह रहा है कि चावल के मूल्य में कितने % की वृद्धि करें? 25% की वृद्धि की जाती है, तो खपत में कितने % की कमी किया जाए? 1% कमी किया जाए कि चावल पर होने वाला खर्च कितना हो जाए? 40% कम हो जाए। चावल पर होने वाला खर्च 40% कम होने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कि 40% कम होने के लिए कह रहा है। ये क्या है? कमी ना। तो लिख सकते हैं 25 माइनस x, माइनस कितना x? 25x बटा कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? -40। एक तरफ इसको कर लेते हैं, एक तरफ कर लेंगे तो आ जाएगा ये 65 और काटिए 4 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस x बाई कितना हो जाएगा? 4। तो 65 बराबर 4 1 5x बटे 4। ठीक है ना, कटेगा 1 13 बचे 65। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 3 चौक 52%। आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है,
एक वस्तु के अंकित मूल्य 480 रुपया था, परंतु दुकानदार ने 5% का बट्टा दिया। अंत में वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? 5% बट्टा देता है, इसका मतलब है कि 24 रुपए इसमें और घटा दीजिए। 10% का मान कितना हो जाएगा? 48। तो 5% का मान कितना हो जाएगा? 24। घटाते हैं तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 नहीं सॉरी 5, और ये कितना हो जाएगा? 4, 456। नेक्स्ट 75 देखिए, 75 का 20%। अच्छा 75 का 20% आप बताइए कितना होगा? तो 75 का 20% कितना हो जाएगा सर? तो 10% का मान 7.5, तो 20% का मान हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15। कह रहा है कि ये 225 माइनस 420 का कितना परसेंट होना चाहिए, है ना? तो 420 का कितना परसेंट आप घटाएंगे कि इतना आ जाए? तो चलिए इसका अगर 50% घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 50% का मान हो जाएगा 210। आगे और क्या? x का मान कितना होगा? अच्छा 1% ना, एक तो तरीका ये है कि आप इसको इस तरफ लेके आइए, 15 को इस तरफ लेके आइए, फिर x का मान निकालिए। क्या टाइम लगेगा इसमें? नहीं, इसका मतलब है कि 225 में हम क्या घटा दे कि 15 आ जाए। तो सर सिंपल सी बात है कि 225 में आप 210 घटा देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है इसका मान कितना होना चाहिए सर? 210 होना चाहिए। और 210 इसका मतलब है x का मान कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 1। नहीं समझे? फिर से प्ले करके देखिए, ठीक है? एक कंपनी का लगातार 13 साल का औसत का राजस्व कितना दिया हुआ है? 82 लाख रुपया है। 7 साल पहले का औसत 77 है और अंतिम 7 साल का औसत 89 है। तो 7वें वर्ष का राजस्व आपसे पूछ रहा है। देखिए 13 वर्ष का राजस्व दिया हुआ है। देखिए संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, फिर लिखते हैं औसत और फिर लिखते हैं योग। 13 ये है 82, तो योग कितना होगा? 13 दूनी के 26, हाथ में रहा 2, 13 8 कितना हो जाएगा? 104 ना, 13 8 104, 105 106, 13 8 104, हाँ 106। अब कह रहा है कि पहले 7 साल का औसत कितना? 77, 49, 49, 50, 51, 52, 53। आगे लिख रहा है अंतिम 7 वर्ष का औसत कितना है? 89, 63, हाथ में रहा 6, 7 8 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, इतना आ गया। तो देखा जाए तो ये है कितना? तो ये है सर 13 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कहा है पहले 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। इसका योग दिया हुआ है 539। अंतिम 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका योग दिया हुआ है कितना? 623। आप देख सकते हैं 7वां नंबर के बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। और आपको निकालना कितना है? 13 का 7वां 2 बार काउंट हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहां से यहां तक के जोड़ में से अगर हम इसको घटा देंगे तो 7वां का निकल जाएगा। ओके, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6 5 11, 6 5 कितना हुआ? 11। इसमें से कितना घटा देंगे? 10 तो 66 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 96। तो अंतर हो जाएगा 96 लाख। ठीक है। रंगना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 3 है। रंगना का वर्तमान आयु कितना होगा? तो देखिए रंगना का वर्तमान आयु 7 यूनिट का होगा, यानी जो 7 से कट जाएगा वही होगा, है कि नहीं? रंगना की वर्तमान आयु वही होगा जो 7 से कटेगा। आप कहेंगे 7 सर ये नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, और ये 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। आज से आपसे पूछ रहा है कि 11 साल के बाद वो कितना से कट जाएगा? तो 11 साल के बाद वो 4 से कट जाएगा,
तो चलिए देख लेते हैं कि अगर हम 11 इसमें जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 81। क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। इसमें जोड़ लीजिए कितना, 11 साल के बाद अगर हम जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। क्या 4 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, आंसर हो गया आपका। ठीक है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग कितना है? 52 है। यानी कि वर्गों का योग, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4 होगा और इसका वर्ग करेंगे तो 49 होगा। सर 53 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना? 9। दोनों को जोड़ेंगे तो 52 नहीं आएगा। इसको जोड़ेंगे, इसको करेंगे तो 16 और इसको करेंगे तो 36। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आ जाता है 52। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 79 देखिए, कह रहा है 9 से पूर्णतया विभाजित है तो खाली स्थान पर क्या होगा? देखिए 2 4 7 6 7 9। 9 से वही कटेगा जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो अब सिंपल हटा लेना, 9 हटा लेना सीधे, 7 और 2 9 सीधे हटा लो, 6 4 10 और 7 17। कौन सी ऐसी संख्या रखे छोटी से छोटी संख्या जो पूरे पूरे कट जाए? तो देखिए 6 4 10 और 7 17, तो यहाँ पे जब भी रखाएगा तो 1 रखाएगा तभी 18 होगा, और 18 जो है कितना कटेगा? 9 से कटेगा। तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 और 7 का, यदि उनका गुणनफल दिया हुआ है तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखा जाए तो संख्याओं का योग 10 से कटने वाला होगा। चलिए देखते हैं, 3 और 10 से कट रहा है, 3x गुने कितना x? 7x बराबर कितना हो जाएगा? 1344। तो अगर 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, हाथ में रहा 3 चौक 12, 8 का 24। 7 से काटिए, 7 छक 42 और चौक 28। ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा आपका 8। जब x का मान 8 हो गया तो आपसे पूछ रहा है संख्याओं का योग कितना होगा? 10x का होगा, तो 10 8 कितना हो गया? 80। एक उचित भिन्न, ठीक है, और इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है। कोई एक भिन्न है x, है ना, और इसके उलट दिए 1/x। इन दोनों के व्युत्क्रम का योग है 61/30। तो बताइए वह भिन्न क्या होगा? अब यार डायरेक्ट बनाओ ना, पूरा बनाने की नीड ही नहीं है। आप x लघुत्तम लोगे काफी टाइम लग जाएगा ना। देखिए अगर भिन्न 1/3 है तो इसको उल्टेंगे तो 3/1 होगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इतना आना चाहिए। तो देखिए ये 1/3 है, इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/1। अब आप वो बताओ कि जोड़ जाड़ के कभी भी नीचे 30 आएगा क्या? एलसीएम या 3 है तो ये तो पक्का नहीं होगा। साफ पता चल रहा है कि जब भी होगा तो ये होने लायक है कि नहीं? तो हम इसको देखते हैं, चेक करके देखते हैं। नीचे हो जाएगा 6/30, ये है 5/6 और इसका उल्टा कर रहा है। उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5। एलसीएम ले लेते हैं कितना? 30। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ देंगे तो 61 कितना आ गया? 30। आ गया हमारा आंसर। ईट एंड ट्रायल से चलिए, ना कि इसको आप लघुत्तम निकालिए, टाइम लगेगा। प्रश्न देखिए 82, दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज हैं, ठीक है। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडल ज्यादा है तो दिव्या की कैंडल की कुल संख्या कितना है? कुल मिला के कितना है सर? कुल मिला के 46 गो है ना। तो पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है दिव्या का। दिव्या के पास कृति से 10 ज्यादा है। अच्छा ठीक है, यह है दिव्या का और यह है कृति का, ठीक है। अगर दिव्या का 20 है तो कृति का कितना होना चाहिए? 10, और दोनों के जोड़ के कितना होना चाहिए? 46। सर ये होगा? कभी संभव नहीं। अगर हम बी की बात करें तो ये 24 है तो ई कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए, तभी ना। कृति से कितना होगा? 10। दोनों को जोड़ के देखिए 46 आ रहा है ना, ये नहीं होगा। 28 को चेक करें तो ये कितना होना चाहिए? 10 न करा है तो ये 18 होना चाहिए। दोनों को जोड़ के देखिए कितना होगा? 8 8 16 46 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, यू और भी
ये तो सिंपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं u बटे v बराबर v बटे कितना w। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v स्क्वायर बराबर u इंटू w। ठीक है, अब आपको निकालना है u4 और v4। तो है u4 और v4 बराबर कितना हो जाएगा u स्क्वायर और कितना w स्क्वायर। अच्छा ये बताइए आप, v स्क्वायर बराबर इतना है तो v के घात 4 करेंगे तो e हो जाएगा स्क्वायर, e हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर u स्क्वायर अनुपात w स्क्वायर हो गया आंसर। आर तथा एस ने समान समय अवधि के लिए इतना और इतना रुपया निवेश किया। ठीक है, यदि उसके द्वारा कमाए गए लाभ में हिस्से का अनुपात कितना है 11,000 है, तो दोनों द्वारा कमाया गया कुल लाभ कितना होगा। आर का हिस्सा दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है दोनों का कुल लाभ। देखा जाए तो ये आर है और ये एस है, दोनों का समय अवधि समान दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इसका अनुपात निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 0 0 लिखने की आवश्यकता था ही नहीं, आप हटा देते हैं डायरेक्ट। 5 से काट के देख लीजिए, 5 से काटेंगे तो पंक्ति आई 15 और 1 तो पंक्ति आई 15। इसको 5 से अगर हम काटते हैं तब पंक्ति आई 15 और 4 9 बचे 45 और कटे गई 3 से कट जाएगा 11 तिया 33 और 33 39। अब इसमें 1 का दिया हुआ है कितना, आर का दिया हुआ है कितना 11,000, तो इसका कितना हो जाएगा 13,000। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा 4। 12 संख्या का औसत कितना है 35। ठीक है, यदि 4 संख्या 20 27 15 और 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। देखिए दिया हुआ है आपका संख्या और दिया हुआ है औसत और दिया हुआ है योग, तो 12 संख्या का औसत कितना है 35 दूनी के कितना हो गया 70, हाथ मेरा 7, अब 35 और 7 कितना हो गया 42, तो औसत बराबर हो जाएगा आपका कुल योग बटे कुल संख्या। इसमें से कह रहा है कि आप हटा दीजिए 20, आप हटा दीजिए 27, आप हटा दीजिए 15 और आप हटा दीजिए 29। अब संख्या क्या को बचेगा, तो अब संख्या बचेगा 8। तो अब बताइए कि 420 में से आप कितना घटा रहे हैं, 420 में से आप घटा रहे हैं कितना, देखिए 20 10 30 40 50 60 70 70, अब 70 में से और घटा दीजिए 7 5 12 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 ना, 7 5 12 और 9 21, तो इसको घटा देते हैं कितना 91 बटा कितना हो जाएगा 8, पॉइंट में आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 91 घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा। 91 घटेगा घटाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा आपका 2 और फिर ये हो जाएगा आपका 3, 300 कितना 300 हो जाएगा आपका 29, 329 बटे कितना 8, तो 8 चौक 32 आ गया 41.125, 41.125 आंसर हो जाएगा आपका 1। अब यहां से रीजनिंग शुरू होगी आपका। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4, ठीक है थ्योरी याद है ना, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो त्रिभुज की संख्या इसमें हो गया 10, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा 10 10 10 20, फिर देखना 21, फिर 22, फिर देखना 23, फिर ये वाला 24, तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 24। बेन आलेख निकालना है किसका किसका, आम फल और केला। आम और फल के बीच में कैसा संबंध होगा ऑल का, फल और केला के बीच में कैसा संबंध होगा ऑल का, और इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है नो का। तो देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका 4।
इसमें ऑल का संबंध, ऑल का संबंध, और इन दोनों में नो का संबंध। आंसर हो जाएगा 4। अब यहां से रीडिंग